आए थे तो एक बार देखेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, बताइए भाई। 360 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। पहला ऑप्शन है 24, फिर 36, फिर 15, फिर 18। 360 के गुणनखंडों की संख्या, ऑप्शन 24, 36, 15, 18। तो क्या हो जाएगी जल्दी से बताएंगे। तो आप कहेंगे सर 360 के गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या अगर 360 के निकालेंगे तो सबसे पहले इसे फैक्टर यानी प्राइम नंबर की पावर के रूप में लिखेंगे। तो मेरे भाई आपको पता है 360 को अगर एक तो बेसिक से ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड करो, कितने बार गया 180 बार। फिर 2 से डिवाइड करो, फिर कितने बार गया 90 बार। फिर 2 से डिवाइड करो, कितने बार गया 45 बार। फिर 2 से डिवाइड करो, कितने बार गया, नहीं जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार 15 बार। 3 से करेंगे कितने बार 5 बार। फिर 5 से करेंगे कितने बार 1 बार। यानी 2 कितने बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। 3 कितने बार आया 2 बार, यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा 2। और 5 कितने बार है 1 बार, यानी 5 की पावर 1। अब मुझसे बोला है गुणनखंडों की संख्या। तो कल मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, पावर प्लस 1। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। यहां पावर कितनी है 2। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो आंसर कितना आएगा 24 विल बी राइट आंसर। 24 बेटा बिल्कुल सही आएगा, 24 विल बी राइट आंसर। 24 बच्चे मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार यस और नो करेंगे। सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड। तो ये कल मैंने आपको सब बता दिया था, ये सारी की सारी चीजें कल मैंने आपको बता दी थी। एक और सवाल है, 750 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। 750 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो साथियों कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। 750 को पहले लिखेंगे। वैसे तो आपको लिखने का तरीका यही है कि आप ऐसे करके डिवाइड करो, एक तो ये तरीका, दूसरा आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। 750 के विषम गुणनखंड, ऑप्शन में क्या है 8, 6, 7 या 10। तो आप कहेंगे इसको क्या लिख सकते हैं 25 या 75 लिख सकते हैं, दिमाग में ही तोड़ना है 25 या 75। और 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2 लिख सकते हैं। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं 25 का मतलब 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 1, यानी इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 3। क्या ये लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ। अब ये हमारे पास आपको देखने को मिल गया, क्या मिल गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3। विषम गुणनखंडों की संख्या, जब कभी विषम गुणनखंडों की संख्या लेनी है तो 2 की पावर लेनी नहीं है। 2 की पावर नहीं लेनी तो 3 की पावर कितनी है 1। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां 3 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा। तो साथियों 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अभाज्य गुणनखंड समझाइए, जो कल 72 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 होगा या 3, अभी समझाएंगे भाई। सभी के समझ में आ गया, एक बार यस और नो करेंगे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। सभी साथी बताएंगे, किसी भी बच्चे को कोई भी अगर समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चे को कोई भी अगर समस्या है तो बताइए भाई। सारे के सारे बच्चे बताएंगे किसी को कोई समस्या है क्या। हाँ भाई, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत अगर है तो आप बोलेंगे भाई। आ गया भाई समझ में सभी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, कहानी आपको पूरी की पूरी मेरे भाई मैंने आपको कल की क्लास में यहां तक गुणनखंडों की संख्या तक बता दिया था। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी मैंने आपको बताया था। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना भी आपको कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था। चलिए भाई आगे बढ़े। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, 250 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। फाइंड द प्राइम नंबर फैक्टर्स ऑफ 250। 250 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। हाँ भाई, 250 के गुणनखंडों की संख्या अभाज्य 8 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 10। 8, 4, 6, 10 क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं बात करूंगा 250 के अभाज्य गुणनखंड, तो 250 को पहले पावर के रूप में लिखो। 125 दूनी 250, यानी 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, लिख लिया। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सम ऑफ पावर, पावर का योग। पावर कितनी है यहां पर 1, यहां पावर कितनी है 3,
यानी सिंपल पावरों को जोड़ देंगे वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी आंसर कितना आएगा 4 आएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मेरे बच्चे कितनी हो जाएगी 4 विल बी राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। चलिए भाई सभी का समझ में आया। मेरे भाई मैंने क्या किया 250 को तोड़ा। कैसे तोड़ दिया 125 का डबल होता है 250 और 125 क्या होता है 5 की पावर 3। तो आप कहेंगे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3। अब मेरे भाई मैंने क्या कहा सम ऑफ पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है। एक बच्चा बोल रहा है 72 का नहीं समझ में आया था सर हमें। 72 को लिख सकते हैं 9 8 72, यानी 2 की पावर 3 और आप कहेंगे 3 की पावर 2। अब सम आप कहेंगे नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो पावरों को जोड़ दो बस। तो पावर कितनी है पहली 3 और दूसरी 2। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 5 हो जाएगी। 5 विल बी राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर कितना आएगा 5 आएगा। सारे के सारे साथी सारे के सारे दोस्त एक बार बताएंगे क्या ये बात समझ में आई। लाडलो समझ में आया। जुगाड़ ही तो बता रहा हूं मेरे भाई, जुगाड़ ही तो बता रहा हूं। ये जुगाड़ ही तो है मेरे भाई। सभी के समझ में आया। क्लियर है। सभी बच्चे बताएंगे। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब ये फैक्टर्स आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। क्या बताएंगे गुणनखंडों के योगफल के बारे में चर्चा होगी। अब किसके बारे में चर्चा होगी दोस्तों गुणनखंडों का योगफल। क्या है दोस्तों गुणनखंडों का योगफल की चर्चा मैं आपको करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा गुणनखंडों का योगफल। अब किस पर चर्चा होगी साथियों गुणनखंडों का योगफल। ध्यान से देखेंगे सर क्या चर्चा है। चर्चा का विषय है गुणनखंडों का योगफल। ध्यान से देखें सम ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का योगफल और पूछ लेता है आपके एग्जाम में। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स इसी का एक टॉपिक होता है सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंडों का गुणनखंडों का योग। अब साथियों गुणनखंडों का योग कैसे है, मतलब जो भी गुणनखंड है उनका योगफल बताइए। जैसे कि मेरे पास में एक संख्या है जिसका नाम है 12। तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12। अब सवाल कह रहा है गुणनखंडों की संख्या मत बताइए, गुणनखंडों की संख्या मत बताइए। फिर क्या बताना है इनका योगफल बताइए। योगफल मतलब जोड़ के दिखाइए इनको। तो भैया 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 16, 16 12 28 कितना हो जाएगा 28। तो गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है साहब मेरे बच्चे, एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, ऐसे तो भाई समय लगेगा। दूसरा क्या तरीका है, पहले इसके अभाज्य गुणनखंडों की पावर के रूप में लिखो। तो इसको लिख सकते हैं 4 ती पावर 4 तिया 12। तो 4 का मतलब 2 की पावर 2, 3 आपका 3 की पावर 1 लिख लिया। अब गुणनखंडों का योगफल क्या होता है बस ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। आपको पहले प्राइम नंबर की पावर में लिखने के बाद यानी पावर को 0 से स्टार्ट करते जोड़ते जोड़ते मैक्सिमम पावर तक लिखना है। पावर को 0 से स्टार्ट करते हुए जोड़ते जोड़ते मैक्सिमम पावर तक लिखना है। जैसे इसको क्या लिखेंगे सबसे पहले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 2, यानी मैक्सिमम कहां तक है 2 तक। यानी 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया और 2 की पावर 2 तक गए हम। बहुत बढ़िया। यहां देखेंगे मेरे भाई 3 की पावर कितने से स्टार्ट किया 0 से, फिर 3 की पावर 1 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अब यहां अगर हम बात करते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा साथियों 1। ये हैंग हो गया, एक सेकंड। चलिए भाई तो आप कहेंगे सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका 4। 4 2 6 और 1 कितना है 7 हो गया। यहां कितना है 1 और 3 कितना हो गया 4। 4 गुना 7 कितना हो गया 7 चौक 28। 28 आंसर आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 28 आएगा। इस तरह से कर सकते हैं। हाँ भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है।
सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं? सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं? एक बार यस और नो करें, किसी भी बच्चे को कुछ समस्या है तो बताइए। मेरे दोस्त रंजीत, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको देखने होते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर देखनी होती है तो पावरों का सम कर देते हैं, बस ये मैंने आपको बताया है। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया? अब देखो, मैंने क्या कहा, गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, बस मिनिमम पावर से यानी जीरो पावर जीरो से लेकर मैक्सिमम पावर तक जाते हैं, जीरो से लेकर मैक्सिमम पावर तक जाते हैं। जैसे कि अगर 72 को ही ले लिया जाए, 72 के गुणनखंडों का योगफल बताओ, तो सबसे पहले पहले 72 को क्या लिखेंगे, 9 8 72, यानी 2 की पावर कितना लिखेंगे, 3, और 3 की पावर 1, ये लिखेंगे? नहीं सर, 3 की पावर 2 लिखेंगे। तो ये लिख दिया 9 8 72, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, 2 की पावर कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और मैक्सिमम कितना है, 2 की पावर 3, यहां तक जोड़ते जाएंगे। यहां कितना आएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, यहां तक इसे लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 4 12, 12 और 2 16 और 1 17, यहां कितना है 17, 3 3 9 और 3 12 और 1 13, 17 गुना 13, यही आंसर आएगा। 13 सत्ते 91, एक आएगा, 13 एक 13 और 9 कितना है, 13 9 22 हो जाएगा, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22, यानी 221 आंसर आएगा, 221। सभी बच्चे बताएंगे, अब तो समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे। अभाज्य गुणन यानी कि मेरे बच्चे गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे, पावर जीरो से स्टार्ट करके मैक्सिमम पावर तक जाएंगे। यहां मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, 3 तक जाएंगे। यहां मैक्सिमम 2, तो 2 तक जाएंगे। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? किसी भी नंबर की पावर जीरो मतलब एक होता है, जैसे 2 की पावर 0 है, इसका मतलब एक है। 3 की पावर 0 है, मतलब एक है। 7 की पावर 0 है, मतलब एक है। किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब एक होता है। 0 मतलब क्या होता है, एक होता है। आ गया भाई? अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट से देखेंगे। योगफल पर आधारित दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से देखेंगे। गुणनखंडों का योगफल पर आधारित आपका सवाल दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। यहां अगर मैं बात करूं तो यहां बोला गया है साथियों, ध्यान से देखेंगे। चलो, क्वेश्चन में क्या है, कहां गया, जैसे इतना बड़ा सवाल दे दिया आपको, ये दे दिया 1800 के सम गुणनखंडों का योगफल बोला है, तो कुल का निकालना है। अभी तो पहले हम कुल का देखेंगे। हाँ भाई, अभी कुल का देखेंगे। अभी मेरे भाई कुल कितने गुणनखंड, हाँ चलिए भाई, सबसे पहले मैंने क्या कहा, सभी गुणनखंडों का गुणनफल। यहां अगर हम देखेंगे, पहले कुल का, इसका पहले आप पहले आंसर बताओ, कुल गुणनखंडों का योगफल बताओ। पहला क्वेश्चन है कुल गुणनखंडों का योगफल, कुल गुणनखंडों का बताओ, सम का मत बताओ अभी। अभी सम का मत बताओ, अभी कुल का बताओ। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स बताओ, कुल गुणनखंडों का योगफल बताओ। तो कुल गुणनखंडों का योगफल दोस्त कैसे निकालते हैं, इसको सबसे पहले प्राइम नंबर की पावर में लिखेंगे। 1800 के कुल गुणनखंडों का योगफल, ऑप्शन 403, 6045, 6448, 5642। तो 1800 को क्या लिखेंगे, 9 दूनी 18, यानी 9 दूनी 18, इसको लिख देंगे 2 की पावर मेरे भाई 3, 5 की आपका 3 की पावर 2, और 5 की पावर 2 लिख देंगे। 25 अट्टे 200, 200 गुना 9 1800, ये ऐसे लिख देंगे मेरे भाई। अब आपको पता है कुल गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे, पावर जीरो से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बंद हो गया ब्रैकेट। फिर उसके बाद 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ब्रैकेट बंद हो गया। फिर यहां 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये भी ब्रैकेट बंद हो गया। तो अब आप देखेंगे ये कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, या 1 प्लस 3 प्लस 9, या 1 प्लस 5 प्लस 25।
तो आप कहेंगे 8 4 12 और 3 15, 15 हो गया। 9 और 3 12 और 1 13 हो जाएगा। 25 5 30 और 1 31 होगा। यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 5 3 15 5 आएगा। तो आंसर कितना आएगा देखेंगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 13 1 13 3 आएगा। 13 3 39, 39 और 1 कितना हो गया? 40। मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 15। 15 थी 45 और 15 चौक 60। 6045 आ गया। कितना आएगा? 6045 आएगा। 72 के गुणनखंडों का समय 195 आएगा, 221 नहीं। अभी देख रहे हैं मेरे भाई, अभी चेक कर रहे हैं, अभी चेक करा देंगे आपको। सभी बच्चे बताएंगे। अब देखो इस सवाल को मेरे भाई इतना बड़ा नहीं करना। फिर कितना बड़ा करना है सर? मेरे भाई एग्जाम में अब सवाल को थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा कैसे कर लेंगे सर? करने का तरीका तो यही है, मैंने कहा हाँ यही है, लेकिन छोटा करेंगे इसको। कैसे करेंगे देखो, हमें पता है 1800 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 25 अट्ठे 200, 3 9 1800। अब मुझे पता है 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर कहां तक जाना है? 3 तक जाना है। और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8। तो मुझे पता है एक 2 की पावर 3 तक जाना है, यानी 8 तक जाना है। तो पहले एक आएगा, एक का डबल 2 आएगा। पहले एक आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर 8 आएगा। ये दिमाग में सॉल्व करना है, यानी कितना हो गया? ये 15। 3 की पावर 2 का मतलब 9 तक जाना है। तो पहले एक आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा। यानी कितना हो गया? 9 3 12 और 1 13 है। ये 5 की पावर 2 मतलब 25 तक जाना है। 1 प्लस 5 प्लस 25 आएगा। 25 5 30 और 1 31। इस तरह से आप सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। हर जगह पावर लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? बोलो हाँ है ना? क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। अब मेरे भाई एक बच्चा कह रहा था कि सर हमें 72 का बताइए, क्या 72 का आपने कैसे निकाला? 72 का बताइए सर, 72 का। चलो मेरे भाई 72 72 का मैं आपको बता रहा हूं कहां कैसे क्या हुआ। अब अगर मैं 72 के गुणनखंडों का योगफल पूछा है, कहाँ है गुणनखंडों का योगफल? जैसे ये है, तो आप कहेंगे कितना है? 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा? 8, 8 4 12, 12 और 3 कितना है? 12 और 2 कितना है? 12 और 3 15, 15 होगा मेरे भाई। 17 कहां से लिख लिया हमने? 12 और 3 15 होगा। 15 गुना 13 करेंगे मेरे भाई। 15 थी 45, 15 एकन 15 और 4 कितना है? 19। 195 आंसर आएगा मेरे भाई। 15 आएगा ये। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 12 और 2 14 और 1 15। 15 गुना 13 195 आएगा भाई। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है? अच्छा खुशी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। थोड़ा चीजों को देखो अपने हिसाब से कैसे करना है। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे। यहां तक जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, यहां तक मुझे बताओ कोई समस्या तो नहीं है? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, बताइए। अब एक बच्चा कह रहा है जी फिर से 1800 का बता दीजिए। अच्छा भाई यही घुमाते रहो, तुम मुझे पहले 1800 का बता दो, फिर 1700 72। देखो भाई 1800 का अगर देखेंगे, गुणनखंडों का योगफल देखेंगे, अभी आपको बताया था मैंने कहा 1800 को क्या लिख सकते हैं? जिसको ऐसे नहीं लिखना आता है वो 1800 को ऐसे करके लिखेगा। अब 1800 में किससे भाग देंगे साथियों? 200 डिवाइड करेंगे 900 बार। 2 से डिवाइड करेंगे 445 बार। 450 बार। कितने बार? 450 बार। 2 से डिवाइड करेंगे 225 बार। 2 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई आपका नहीं जाएगा। यहां 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार? 9 से आपका कितने बार? 25 बार जाता। 75 बार जाएगा। 3 से देंगे कितने बार? 25 बार। 5 से कितने बार? 5 बार। 5 से कितने बार? 1 बार। 2 कितने बार आया? 1 2 3, 2 की पावर 3। 3 कितने बार? 2 बार, 3 की पावर 2। 5 कितने बार? 2 बार, 5 की पावर 2। यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो मेरे भाई कितना है ये? कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 तक। यानी इसमें आपको पता है पहले 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 8 4 12 और 3 15। 9 और 3 12 और 1 13। 25 5 30 और 1 31। मल्टीप्लाई कर दिया, 6045 आया। लल्लू मेरे भाई, समझ में नहीं आया? ये बताओ किस किस के समझ में नहीं आया कुल गुणनखंड निकालना?
अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताओ, फिर मैं नहीं आएगा तो मैं और कुछ आपके लिए अपनाऊंगा। ये बताओ किसके समझ में नहीं आया। वो एक बार मेरे भाई काला दिल भेजेंगे सभी बच्चे जिनके समझ में नहीं आया। एक बार दिल भेजेंगे काला कि सर हमारा ब्लैक दिल हो रहा है आपके लिए, दिल काला है काला है। जिनके समझ में नहीं आ रहा वो काला दिल भेजो, एक बार मैं देखना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में। अभी तक एक भी काला दिल नहीं आया। एक बच्चे ने भेजा है, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलो ठीक है भाई, बिल्कुल डिटेल में अब मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे अगर गुणनखंडों का योगफल निकालना है, क्या निकालना है, सबको काला ही काला कर देता हूं मैं। गुणनखंडों का योगफल निकालना है साथियों, गुणनखंडों का योगफल। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 120 के गुणनखंडों का योगफल निकालना है। 120 के गुणनखंडों का योगफल निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है 120 के गुणनखंडों का योगफल। तो सबसे पहले तो 120 को पावर के रूप में लिखो। तो यहां साइड में 120 को अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 से 60 बार जाएगा, फिर 2 से कितने बार, 30 बार जाएगा, 2 से 15 बार जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा, और 5 से 1 बार जाएगा। यानी 2 कितने बार आया है, 3 बार, 2 की पावर 3। 3 कितने बार आया है, 1 बार, 3 की पावर 1। और 5 कितने बार आया है, 1 बार, यानी 5 की पावर 1। सभी बच्चे बताओ यहां तक कोई समस्या, आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। अब यहां तक कोई परेशानी नहीं है, ये तो आ गया। गुणनखंडों का योगफल क्या होता है, कुछ भी नहीं करना है। जिस प्राइम नंबर की पावर आप देख रहे हैं उसकी पावर 0 से स्टार्ट करो लगाना, और वहां तक लगाओ जहां तक उसकी पावर है। तो आप कहेंगे 3 तक लगाना है, इसका मतलब पहले 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, और फिर 2 की पावर 3। यानी 0 से स्टार्ट करके जहां तक उसकी पावर लिखी है वहां तक करना है। क्योंकि जोड़ने की बोल रहा है इसलिए बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। सेम यहां देखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 हो जाएगा। सेम यहां देखेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, आप कहेंगे जी जनाब। तो अब अगर जोड़ेंगे, 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना है, 8 4 12 और 3 15। यहां अगर देखें, 3 की पावर 0 1, और 3 की पावर 3 1 मतलब 3। 5 की पावर 0 1 हो गया, 5 की पावर 1 5, 3 और 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4। 5 और 1 कितना है, 6। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौका 60 और 6 छिक्के 36। आंसर कितना आया, 360 आया। कितना आया दोस्तों, 360 आया। क्या अब समझ में आया, क्या दोस्त अब समझ में आया सभी के, सभी बच्चे बताओ, अब तो समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब कोई तकलीफ नहीं रही होगी आप सभी को, किसी भी बच्चे को अब नहीं तकलीफ होनी चाहिए भाई। बताइए, अभी भी तकलीफ है क्या। अब देखो पेपर में इसी चीज को मैंने आपको ऐसे बताया, पेपर में अगर करना है तो ऐसे करो। जैसे 2 की पावर 3 तक जाना है आपको, कहां तक जाना है, 3। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 तक जाना है। क्या करना है, 8 तक जाना है। तो इसका मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1, 1 के बाद में 2 होगा, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8। ये दिमाग में ही जोड़ना है, 8 4 12 और 3 15। ऐसे इसका 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 और 1 4। यहाँ अब 5 और 1 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने कर देना। आ गया भाई। एक बच्चा कह रहा है किसी की भी पावर 0 मतलब 1 कैसे होता है। किस किस को नहीं पता ये, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1 कैसे होता है। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने कहा, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। यानी कि मेरे बच्चे, अगर बेस बराबर हैं और डिवाइड का साइन है, जैसे इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, यही तो हो गया। बेस अगर बराबर है
पावर अगर मेरे भाई क्या है, डिवाइड का साइन है, तो पावर घट जाएगी, ए की पावर m माइनस एन हो जाएगा, ए की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा। यानी बेस अगर बराबर है तो पावर मेरे बच्चे क्या हो जाती है, घट जाती है। बेस अगर बराबर है तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। ये आपको पता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, मैंने कहा 5 में 5 का भाग दो, इसका मतलब 5 की पावर 1, और यहां भी 5 की पावर 1। तो मेरे भाई 5 की पावर क्या आएगी, 1 माइनस 1, यानी 5 की पावर 0। और सेम में सेम का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो इस वजह से आ जाता है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ। पता है, और ये बहुत सिंपल भी है क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको सबको पता होना चाहिए। अब देखो, इसमें एक चीज पूछता है, समगुणनखंडों की संख्या, सभी समगुणनखंडों का योगफल और विषम गुणनखंडों का योगफल। क्या पूछता है आपका, पूछेगा सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स, यानी सम गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। आपसे पूछ सकता है सम गुणनखंडों का योग। तो दोस्त, सम गुणनखंडों का योग क्या होता है मेरे भाई? सम गुणनखंडों का योग कुछ नहीं है, केवल दिमाग में रखना है एक चीज, जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखें। देखिए भाई, क्या होता है, जैसे कोई भी, इसमें क्या है, 2 की पावर 0 नहीं लेते हैं, 2 की पावर 0 नहीं लेते हैं, बस केवल 2 की पावर 0 नहीं लेते हैं, बाकी सेम रहता है, बाकी सेम रहता है, बाकी सेम रहता है, बाकी क्या रहेगा, सेम रहता है। जैसे वो कर रहे थे वैसे ही रहेगा, केवल इसमें 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। सम गुणनखंडों के योगफल में 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। जैसे 72 है, 72 का मतलब 9 8 72, आप कहेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। अब इसमें मैंने आपसे बोला कि 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, सम गुणनखंडों का योगफल पूछा है, तो 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, सीधा 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3। बाकी का 3 की पावर 0 लेंगे, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। केवल 2 की पावर नहीं लेंगे 0, केवल 2 की पावर में 0 नहीं लेंगे, बाकी सब में लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, और 2 कितना हो गया, 14। इसको जोड़ने पर कितना आया, 14। इसको जोड़ने 9 और 3 12 और 1 13, 14 गुना 13, 13 चौक 52, 13 एक 13, और 5 कितना है, 18। 182 आंसर आएगा। कितना आएगा, 182 आएगा, 182 आएगा। इसके अंदर 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। कुछ सवाल फंस रहे हैं डीपीपी में, तो बता दीजिएगा, मैं एक डाउट क्लास लगा दूंगा, वहां से सब सॉल्व करवा दूंगा। क्या करेंगे मेरे भाई, 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। अब पूछा है विषम गुणनखंडों का योगफल, सम ऑफ, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। जब हम विषम गुणनखंडों का योग लेना है, तो दो कैसी संख्या है, सम, तो 2 की कोई भी पावर नहीं लेंगे, 2 की, 2 की कोई भी पावर नहीं लेंगे, 2 की कोई भी पावर नहीं लेंगे, कोई भी पावर नहीं लेंगे, पावर नहीं लेंगे, 2 की कोई भी पावर नहीं लेंगे, बाकी सबको लेंगे। यानी जोड़ करते समय इसमें 2 की पावर नहीं लेंगे, बाकी सब लेंगे। देखो भाई, 8 4 12, 12 और 2 कितना है, 14, 9 और 3 12 और 1 13, 14 42, 14 1 14 18, ये आ गया।
अब 2 की पावर इसमें नहीं लेंगे आपका विषम के लिए, किसके लिए, विषम के लिए। जैसे 72 है मेरे भाई, तो 72 को क्या लिखा, 9 8 72, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अगर विषम गुणनखंड निकालना है तो 2 की पावर को लेंगे ही नहीं, विषम निकालना है तो 2 की पावर को लेंगे ही नहीं। बाकी जोड़ने का तरीका आपको पता है, पावर कहां से स्टार्ट करते हैं, 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो मेरे भाई 9, इसको क्या लिख देंगे 9, इसको क्या है 3 और इसको 1। 9 और 3 कितना है 12 और 1 कितना है 13। 13 आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 13। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना, नहीं मेरे बच्चे, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, एक बार यस और नो करेंगे। आयुष मेरे भाई बहुत सारी चीजें और इंक्लूड करनी पड़ेंगी एसएससी के लिए। सभी के समझ में आया क्या, एक बार हाँ या ना बताएंगे सारे के सारे साथी। सर आपके कॉन्सेप्ट की बुक छपवा दो, मस्त होते हैं। अच्छा, चल ठीक है। एसएससी सीएचएसएल ग्रुप डी एनटीपीसी आपके लिए परचेज किया है। अच्छा, चलो भाई। मेरे भाई यहां तक कोई गड़बड़ तो नहीं है, सभी के समझ में आया। सर आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है, अबे बावड़ी पूछ, तू नशेड़ी। तू गर्लफ्रेंड पूछ ले कितनी है। देखो भाई, मैंने क्या कहा, अभाज्य गुण, अगर मैंने कहा यहां देखो, मैंने क्या कहा, यहां आपको 150 दिया है। अब 150 को आपको बताना है, विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए, विषम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग बताइए। चलिए भाई, लिखा होगा इसलिए पता चलेगा सवाल में, विषम गुणनखंडों का योगफल सवाल में बोलेगा। बोलिए। राधे राधे भाई। देखिए भाई, अगर मैं बात करूंगा, यहां देखेंगे 150 है, 150 25 छिक्के 150, 2 की पावर कितना है 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। विषम गुणनखंड के लिए क्या है, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, विषम के लिए 2 की पावर नहीं लेना। यहां क्या आएगा, 3 की पावर 0 आएगा, प्लस 3 की पावर 1 आएगा। इधर क्या आएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। यानी साथियों अगर मैं बात करूंगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, या 4 हो जाएगा। 25 और 5 30 और 1 कितना है 31, 31 गुना 4 करेंगे तो 124 आएगा, कितना आएगा 124 आएगा, 124 आएगा, 124 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, 124, 124। लव यू भाई, लव यू। सभी के समझ में आया, 124 124 आया। ठीक है, अब एक दो सवाल कर लो, फिर जल्दी जल्दी उड़ाओ और कहानी को खत्म करो बराबर। चलिए भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। यहां अगर सवाल अगर दे रखा है, यहां अगर हम बात करेंगे साथियों, सवाल में बोला है यही वाला सवाल, इतने के समगुणनखंडों का योगफल बताओ, इतने के समगुणनखंडों का योगफल। चलो भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, एक बार जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा, बोलिए भाई। ये सारे बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं, एक बार यस और नो करेंगे, क्लियर है। हाँ भाई बहुत बढ़िया।
बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अगर इस सवाल को देखेंगे, ये 4096 का है। देखो 2 4 8 16, दो, देखो 2 दूनी 4, दो का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का 16, 16 का 32, 64, 128, 256, 512, 512 का 1024, 2000 कितना 48, और 4096, यानी कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना है 12। ये क्या है, 2 की पावर 12। सम गुणनखंडों का योगफल पूछा है मेरे भाई, सम गुणनखंडों का योगफल पूछा है तो मेरे भाई, अब अगर सम गुणनखंडों का योगफल अगर आप बात करेंगे यहां पर, तो साथियों क्या करेंगे, 2 की पावर 12 है, कितना है, 2 की पावर 12। अगर मेरे भाई यहां अगर देखेंगे मेरे भाई, अब क्या करेंगे, अब 2 की पावर कितने तक ऐड करेंगे, 11 तक। 2 की पावर कितने तक ऐड करेंगे, 11 तक। कितने तक, 11 तक या 12 तक, 12 तक। तो अगर जोड़ते जाएंगे, पहले कितना आएगा, 1 आएगा, फिर कितना आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, 8 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 64 आएगा, 64 के बाद 128 आएगा, 256 आएगा, सवाल बहुत बड़ा है, 512 आएगा, 512 के बाद 1024 आएगा, कितना आएगा, 1024 आएगा, फिर कितना आएगा, आप कहेंगे 2048 आएगा, 2048, और फिर कितना आएगा, 4096 आएगा, 4096, इतना सब कुछ आपको ऐड करना है। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया। अब इसमें मेरे भाई एक थोड़ा सा लेंदी है, अब जोड़ना पड़ेगा आपको, यूनिट डिजिट से देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 4, देखो भाई 3 और 4 7, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 2 23, 23 4 आप कहेंगे 27, 27 8 35, 35 और 6 आपका 41, 41 और 2 43, 43 और 4 अगर आप कहेंगे 47, 47 8 55, 55 और 6 कितना हो जाएगा, 61। कहीं कोई दिक्कत, सम गुणनखंडों का योगफल, लेकिन मेरे भाई सम के लिए 2 की पावर 0 नहीं लेते हैं, तो कितना आएगा, आप कहेंगे 0 आएगा। 0 केवल इसी ऑप्शन में आ रहा है, यूनिट डिजिट में यही आंसर आएगा। 0 केवल इसी ऑप्शन में आ रहा है तो यही आएगा, क्योंकि सम गुणनखंडों की संख्या का योगफल निकालना है तो 2 की पावर 0 नहीं लेते हैं, यानी 1 नहीं आ गया, 1 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आया, क्लियर हो गया। इतनी बड़ी संख्या का गुणनखंड कैसे लिखें। अब देखेंगे, आप कहेंगे सर, आपके मन में आएगा सर ऐसे कैसे कर पाएंगे। मैंने कहा बेटा मेरे पास तरीके तो कई सारे हैं, मेरे पास तरीके कई सारे हैं। आप कहेंगे कैसे, मैंने कहा ऐसे, यहां अगर करेंगे हम, यहां अगर हम करेंगे, तो अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से बड़े तसल्ली के साथ की देखेंगे। बहुत बड़े सर, मेरे सिलेक्शन हो गया तो आपको मंथ की सैलरी भेज दूंगा। अरे बहुत बड़ी बात कह दी, रहने दे मेरे भाई। अब क्या हम ऐसे ही कर सकते हैं और कोई तरीका आपको बताऊं, ये तरीका समझ में आया, देखो भाई 2 की पावर 12 लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब 2 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6 7 8 9 10 11 12, सबको जोड़ा मेरे भाई कितना आएगा, 1089 आएगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, सारे बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप इस सवाल को कर देते हैं। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं मुझे, हाँ, वेरी गुड। अब इस सवाल को अगर और भी तरीकों से आपको करना है तो आप और तरीके से भी कर सकते हैं।
अब आप कहेंगे क्या है, कोई और तरीका बताऊं, आप बताइए। एक बार देखो जल्दी फटाफट से देखें। आ गया भाई सभी के समझ में। एक और सवाल आपको कराता हूं, फिर आपको समझ में आएगा तरीका। अगर ये समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मेरे भाई और भी मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो आप मुझे बताइए। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंडों का गुणनफल, योगफल का एक और सवाल आपको लेकर आता हूं, फटाफट से देखें। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। देखो भाई, 900 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो जो 3 से विभाजित हैं। अभी ये वाला पैटर्न अभी कराऊंगा आपको। सभी सम गुणनखंडों का योग, 108 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताइए। 108 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताइए। 108 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताइए, फटाफट से बताएंगे। 108 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताइए, आंसर क्या आएगा, बोलिए भाई, बताइए भाई, फटाफट से आंसर बताएंगे। सारे के सारे बच्चे बताएंगे। हाँ भाई, जल्दी से बताएंगे। सभी के समझ में आया। देखो भाई, 108 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल, तो 108 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 27। 27 चौका 108, 2 की पावर 2, 3 की पावर मेरे भाई 3। अब इसको अगर हम करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सम गुणनखंड, तो 2 की पावर 1 नहीं लेंगे, 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, इसमें 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहां 3 की पावर 0 लेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, और मेरे भाई 3 की पावर 3। सारे बच्चे देखें, 4 और 2 कितना है, 6 आएगा। यहां कितना है, आप कहेंगे 1 + 3 प्लस यहां कितना है 9 + 27, 27 9 36 और 3 कितना हो गया 39। 39 गुना 6, 9 छिक्के 54, 4 हो गया। 2 दूनी 4 और 2 कितना है 6, 27 और 9 36, 6 39 और 1 40 हो गया, कितना हो गया 40। 40 गुना 6 करेंगे, 6 चौक 24, 240 आएगा। गड़बड़ कैसे हो रहा, 108 के सम गुणनखंडों का योगफल, 27 दूनी 54, 54 का डबल 108, 27 चौका 108, तो सम का पूछा है ना मेरे भाई, या 108 है, ये 180 है। यहाँ हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है, इसे 108 कर लेना। जब 108 रहेगा तो ये 240 आएगा, 108 रहेगा तो 240 आएगा, 240 आएगा, कितना आएगा 240 आएगा, 108 रहेगा तो। हिंदी में मेरे भाई 108 है तो एक बार अलग कर लेंगे, 240 आंसर आएगा। हिंदी के हिसाब से कितना आएगा, 240 आंसर आएगा, 240 आएगा, 240 आएगा। तो चलिए मेरे भाई, आज यहीं का कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। और अगर इस सवाल को अगर आप देखेंगे डायरेक्ट अगर करना है तो एक तरीका और है इन सवालों का मेरे भाई। आप कहेंगे क्या तरीका, जैसे ये वाला सवाल था इतना बड़ा आपको देखने को लग रहा था, तो मैं अगर इस सवाल को करता तो मैं कैसे करवाता, मैं करता तो मेरे भाई कितनी है, आप कहेंगे यहां अगर हम बात करेंगे आपका 2 की पावर, यहां हम करेंगे 2 की पावर 12 -1 बटे कितना कर देंगे, बटे कितना करेंगे 2 - 1, तो आंसर कितना आ जाता, ये हो जाता मेरे भाई 2 की पावर ये करेंगे तो कितना आएगा, यहां करेंगे तो कितना है 2 की पावर ये 4096 में से 1 कटाएंगे, 2 × 4095, 2 × 4095, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 90 आंसर आ रहा है, पीछे यही आंसर आएगा। अब आप कहेंगे ये कौन सा तरीका है, अगर इसको जानना है थोड़ा दिमाग लगाना घर पे, कल की क्लास में मेरे भाई इस चीज को भी बताऊंगा और आगे भी बताऊंगा। इतने बड़े सवाल को कुछ भी न लिखने के बाद डायरेक्ट अगर ऐसे करना है तो कैसे करेंगे ये आगे बताऊंगा। तो क्वेश्चन करके आइएगा, मिलेंगे कल की क्लास में। लव यू, जय हिंद, जय भारत।